ओके, नाउ हम लोग स्टार्ट करेंगे आज नेट पैड कॉन्फ़िगरेशन, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन एंड पैड पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। नेट पैड कॉन्फ़िगरेशन के लिए एक ये डायग्राम है जिसमें मैं यहाँ पे ये मेरा एक लोकल लिंक है जिस पे प्राइवेट IP 192.168.0.1 चल रही है, जो कि हमारी पब्लिक IP 13.0.0.1 से कनेक्टेड है। और ये मेरा एक वैन लिंक है, रिमोट कहीं पे गूगल सर्वर है, उसको एक्सेस करना है। तो नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन नेट का इम्प्लीमेंट हम लोग इसलिए करते हैं कि ये प्राइवेट IP जो भी है उनको पब्लिक IP में चेंज करें। और चेंज करने के बाद हमें, क्योंकि इंटरनेट से कहीं भी कनेक्टिविटी के लिए हमें पब्लिक IP चाहिए, विदाउट पब्लिक IP एक्सेस के हम कहीं भी इंटरनेट यूज़ नहीं कर सकते हैं। बट ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ पब्लिक IP एक कॉन्सेप्ट आया नेट पैड का, जो कि हम इम्प्लीमेंट करते हैं, देखेंगे उसका क्या बेनिफिट है। नाउ ये हमारे जो भी राउटर हैं, हम सबसे पहले इन पे अपना IP कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। ये मेरा राउटर 1 है, राउटर 1 पे सबसे पहले IP कॉन्फ़िगर करते हैं। नो पोस्ट में असाइन कर लेते हैं R1 फेस serial 2/0 IP address 13.0.0.1 55.0.0.0 ये क्लास A की IP है। ओके, एक क्लॉक रेट भी सेंड कर लेते हैं। क्लॉक रेट 64,000 DC है ये। ओके, पोर्ट को ऑफ कर लेते हैं। अगेन मेरा इंटरफेस है FA0/0, टेस्ट चल रहा है 192.168.0.1। सबनेट मास्क हो जाएगा 255.255.255.0। ओके, पोर्ट को ऑफ कर लेते हैं। IP असाइन हो चुका है। राउटर 1 पे। ओके, देन इन केस हम इसे कंसिडर करते हैं कि ये मेरा कोई लोकल एरिया का नेटवर्क है जहाँ पे हमने राउटर लगाया है, तो इस पर हम एक डिफ़ॉल्ट रूट भी दे देते हैं जिससे कि इसकी कनेक्टिविटी हो जाए। क्योंकि वैन लिंक में मेरे कहाँ पे कौन से लिंक गए हुए वो हमें पता नहीं है, तो इन केस हम डिफ़ॉल्ट रूट यूज़ कर लेते हैं 0.0.0.0 0.0.0.0। डेस्टिनेशन प्रीफिक्स 0.0.0। देन आफ्टर ये दिखा रहे हैं फॉरवर्डिंग राउटर एड्रेस। तो फॉरवर्डिंग राउटर एड्रेस हम कर लेते हैं 30.0.0.1। ओके, ये मेरा ये है यहाँ पे डिफ़ॉल्ट रूट, इसको अपडेट कर दिए हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं सेकेंड राउटर पे। ये मेरा वैन लिंक का है, ये राउटर मेरा। और राउटर पे पहले हम कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। ओके, कॉन्फ़िगरेशन मोड में आके सबसे पहले हम पोस्ट नेम चेंज कर लेते हैं। पोस्ट नेम ये R3 है। ओके, इंटरफेस serial 2/0 इस इंटरफेस पे हम IP असाइन कर देते हैं। IP एड्रेस
ये मेरा DC इंडे, तो क्लॉक रेट भी असाइन कर देते हैं। क्लॉक रेट 64,000। ओके, पोर्ट ऑफ कर लेते हैं। ये मेरा पोर्ट ऑफ हो चुका है। एक इंटरफेस है मेरा FA 0/0, इस पर मेरा IP प्राइवेट IP चल रहा है, वो असाइन कर देते हैं। IP एड्रेस 172.16.0.1। सबनेट मास्क हो जाएगा 255.255.0.0। कर लेते हैं सब IP असाइन में। मान ली ये भी हमारा कोई लोकल नेटवर्क रन हो रहा है, तो इस पर भी हम डिफ़ॉल्ट रूट कर देंगे। IP रूट 0.0.0.0, डेस्टिनेशन 0.0.0, फॉरवर्डिंग राउटर ये हो जाएगा 12 और 0.0.2। तो ये इस वाले वैन लिंक से कनेक्टेड है। ओके, ये मेरा R3 का हो गया। टर्न आफ्टर R4 पे कंसिडर कर लेते हैं। एनेबल कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, पोस्ट नेम R4, IP असाइन कर लेते हैं। इंटरफेस 02/0, IP एड्रेस 11.0.0.1। ये मेरी पब्लिक IP यहाँ पे रन हो रही है राउटर पे 255.0.0.0। ओके, ये मेरा DC नहीं है, तो यहाँ पे हम क्लॉक रेट नहीं देना, पोर्ट ऑफ कर लेते हैं। ये मेरा पोर्ट ऑफ हो चुका है। ये इंटरफेस है मेरा FA 0/0, IP एड्रेस 10 का नेटवर्क चल रहा है 10.0.0.1, 255.0.0.0। ओके, पोर्ट कर लेते हैं। ये मेरा पोर्ट अप हो चुका है, ग्रीन हो गया ये। देन आफ्टर ये भी मेरा कोई लोकल नेटवर्क चल रहा है, तो इस पर भी हमें वैन लिंक पे कौन सा प्रोटोकॉल चल रहा है वो हमें पता नहीं है, तो यहाँ पे भी हम डिफ़ॉल्ट रूट कर देते हैं। IP रूट 0.0.0.0, 0.0.0.0, और इसका फॉरवर्डर राउटर एड्रेस हो जाएगा 11 का नेटवर्क चल रहा है ना इधर 11.0.0.2। ओके, राउटर 4 को भी हो गया कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट अब हमें ये जो वैन लिंक का राउटर इसको कॉन्फ़िगरेशन करना है। इसके पोर्ट पे भी कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। एनेबल पोस्ट नेम चेंज कर लेते हैं, वैन दे देते हैं, नेटवर्क के लिए IP असाइन कर लेते हैं। इंटरफेस मेरा सीरियल 2/0 का 2/0, IP एड्रेस यहाँ पे मेरा रन हो रहा है 13.0.0.2, 255.0.0.0।
सेटअप हो गया, ग्रीन हो गया। ग्रीन इंटरफेस सीरियल 3/0 IP एड्रेस 12.0.0.2 IP address 12.0.0.2 ये वाला पोर्ट भी मेरा ऑफ हो गया। देन आफ्टर इंटरफेस सीरियल 6/0 and IP address 11.0.2.255.0.0.0 ये वाला पोर्ट भी मेरा ऑफ हो गया। और एक जो गूगल सर्वर कनेक्टेड है स्विच के थ्रू, वो भी हम असाइन कर लेते हैं। इंटरफेस FA0/0 IP एड्रेस 30 30.0.0.1 255.0.0.0 ओके। ये वाला पोर्ट नंबर हो गया। नाउ अब इन केस कि ये तो मेरा वैन लिंक है, इन पे कोई प्रोटोकॉल चल रहा होगा, तो एक प्रोटोकॉल भी हम यहाँ पे असाइन कर लेते हैं, रिप्ले असाइन कर देते हैं। conft राउटर नेटवर्क, एक तो 11 का नेटवर्क है 11.0.0.0 ओके। देन आफ्टर नेटवर्क 12.0.0.0 देन आफ्टर नेटवर्क है इनके पास 13.0.0.0 और एक और नेटवर्क है। ये भी मेरा पब्लिक IP असाइन होगा गूगल सर्वर को, तो एक और इनका नेटवर्क है 30.0.0.0 ओके। ये सारे नेटवर्क साइन हो चुके हैं, ये राउटिंग हो चुकी है। नाउ हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं और फास्ट तो नहीं, एक इस पर साइन किया हुआ नहीं है 192 का नेटवर्क, उसके लिए साइन कर लेते हैं तो हम IP address 192.168.0.1 255.55.55.0 दोनों हो गए हैं कनेक्टेड ओके। और ये जो भी मेरा प्राइवेट नेटवर्क चल रहा है प्राइवेट एड्रेस पे, वो गूगल के सर्वर को एक्सेस नहीं कर पाएगा। इसके लिए हमें एक प्रोटोकॉल रन करना होगा नेटपैड। तो हम सबसे पहले स्टैटिक नेट देखते हैं। जैसे यहाँ पे मेरे 2 PC कनेक्टेड हैं, इनका नेटवर्क है 172.16.0.1 की, और यहाँ से इनको अगर हम गूगल को पिंग करते हैं तो ये एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो स्टैटिक नेट होता है परफॉर्म्स ए स्टैटिक 1-to-1 ट्रांसलेशन बिटवीन 2 एड्रेसेस
दैट मीन्स वन इज़ पब्लिक एड्रेस एंड वन इज़ प्राइवेट एड्रेस। मीन्स कि अगर हम स्टैटिक नेट करते हैं तो ओनली वन पीसी कैन कनेक्ट टू द इंटरनेट एंड हम यहाँ पे ट्रांसलेट करेंगे एक एड्रेस को, एक इसके एड्रेस को किसमें, पब्लिक एड्रेस में, ठीक है। तो नाउ हम कॉन्फ़िगर करते हैं स्टैटिक नेट। तो जैसे कि हमने एक पब्लिक आईपी परचेज किया है 12.0.0.3, तो ये हम असाइन करते हैं राउटर पे। तो स्टैटिक नेट का जो कॉन्फ़िगरेशन है इट्स वेरी सिंपल, कॉन्फ़िगरेशन मोड में आते हैं, ठीक है। और देन आफ्टर सबसे पहले हमें असाइन करना होता है आईपी नेट इनसाइड एंड आईपी नेट आउटसाइड। तो जो मेरा इनसाइड का नेटवर्क है उसके लिए तो हम आईपी नेट इनसाइड करेंगे, जैसे ये फास्ट इथरनेट वाले पोर्ट से कनेक्टेड है, ये मेरा इनसाइड लोकल नेटवर्क है। और ये जो सीरियल वाले पोर्ट से कनेक्टेड है ये मेरा वैंक लिंक से कनेक्टेड है, तो ये मेरा आउटसाइड है। तो सबसे पहले वो हम कॉन्फ़िगर कर देते हैं। सो नाउ लेट्स सी इंटरफेस serial 2/0, ये हो जाएगा मेरा आईपी नेट आउटसाइड, आईपी नेट आउटसाइड, ओके। एंड इंटरफेस FA0/0, ये हो जाएगा आईपी नेट इनसाइड, ओके। देन आफ्टर जैसे हमने एक आईपी परचेज किया है 12.0.0.3, ओके। तो इसके लिए कमांड है आईपी नेट इनसाइड क्वेश्चन मार्क सोर्स, इनसाइड सोर्स। देन आफ्टर हम देखते हैं तो इसमें एक तो है लिस्ट, मतलब कि कोई एक स्पेसिफाई लिस्ट दे सकते हैं या फिर स्टैटिक दे सकते हैं, स्पेसिफाई स्टैटिक लोकल टू ग्लोबल मैपिंग, ओके। तो हम यहाँ पे स्टैटिक यूज़ कर रहे हैं, सिंगल पब्लिक आईपी। सो स्टैटिक, देन प्राइवेट आईपी किसको हमें करना है, तो हमें मान लीजिए कि हमें इस वाले पीसी का एक एड्रेस है 172.16.0.2, इसको हमें असाइन करना है, तो वो हम कर लेते हैं 172.16.0.2। देन आफ्टर पब्लिक आईपी हमें फिर देना है 12.0.0.3, ये हमने परचेज किया, ठीक है। ये हमने एंटर किया। नाउ अब हम इस पीसी से पिंग करके देखते हैं नेटवर्क मेरा ये गूगल सर्वर को एक्सेस कर रहा है कि नहीं। तो इस पीसी के लिए हमने पब्लिक आईपी परचेज किया था, तो और यहाँ से हम पिंग करके देख लेते हैं पिंग 30.0.0.2 जो कि मेरा गूगल सर्वर का आईडी है। ये यहाँ से रिप्लाई आ रहा है, मतलब कि कनेक्टिविटी बनी हुई है। इट मीन्स वेब ब्राउज़र भी अगर हम ओपन करते हैं तो यहाँ से ये कनेक्टिविटी हो जाएगी 30.0.0.2, ओके। ये वेब पेज ओपन हो गया, लेकिन बट ये वाला जो मेरा पीसी है ये कनेक्ट नहीं कर पाएगा गूगल सर्वर से, क्योंकि इसके लिए हमने कोई आईपी परचेज नहीं की है और असाइन नहीं किया है। तो इसकी कनेक्टिविटी गूगल सर्वर से नहीं हो पाएगी और ये इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पाएगा। ये यहाँ पर रिक्वेस्ट टाइम आउट आ जाएगा। तो स्टैटिक नेट का है कि एक रिक्वेस्ट टाइम आउट, अगर एक जो प्राइवेट आईपी है उसको हम पब्लिक आईपी में चेंज कर सकते हैं, बट इसका भी कुछ ख़ास बेनिफिट नहीं हुआ। लास्टली हमें एक पब्लिक आईपी परचेज करना ही हुआ। तो इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आया डायनेमिक नेट। डायनेमिक नेट में क्या करते हैं कि एक पूल क्रिएट कर लेते हैं। जैसे हमने 4 या 5 पब्लिक आईपी परचेज कर लिए और वो हम एक पूल क्रिएट कर देंगे, तो जो भी फर्स्ट कनेक्टेड डिवाइसेज होंगे उनको वो पब्लिक आईपी असाइन हो जाएगा और नेक्स्ट जो रिमेनिंग रहेंगे वो अपना वेटिंग में रहेंगे। जैसे ही
जो ऑलरेडी इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं उनका इंटरनेट अगर बंद होता है तो फिर वो दूसरे को असाइन हो जाएगा। ये एक पूल को यूटिलाइज करता है और डायनेमिकली ट्रांसलेट करता है आउटबाउंड ट्रैफिक को। नाउ तो हम देखते हैं यहाँ पे डायनेमिक नेट। कॉन्फ्टी वो जो कमांड है आईपीनेट इनसाइड एंड आउटसाइड वो सबके लिए है और वो यहाँ पे भी होंगे। तो सबसे पहले वो हम असाइन कर लेते हैं इंटरफेस AC2/0। इसके लिए मेरा हो जाएगा आईपीनेट आउटसाइड। ओके, देन आफ्टर इंटरफेस FA0/0 ये हो जाएगा मेरा आईपीनेट इनसाइड। ओके, देन हम एक पब्लिक आईपी का पूल क्रिएट कर लेते हैं। ओके, जैसे इन केस 5 होस्ट मेरे कनेक्टेड हैं इस वाले राउटर से, बट पब्लिक आईपी हम परचेज करते हैं, 2 आईपी परचेज कर लेते हैं, तो वो 2 कनेक्टेड होंगे, रिमेनिंग डिवाइसेस कनेक्टेड नहीं होंगे। तो इनको कॉन्फ़िगर करने के लिए सबसे पहले हम एक पूल क्रिएट कर लेते हैं। आईपीनेट पूल, चल क्वेश्चन मार्क, पूल नेम, कोई भी वर्ड या कोई भी पूल नेम हम दे सकते हैं इसको। तो पूल नेम हम साइन कर रहे हैं ABC, पूल नेम हो गया। देन आफ्टर हमें पब्लिक आईपी, जिस रेंज की पब्लिक आईपी हमने परचेज किया है, तो एक रेंज क्रिएट कर दे रहे हैं 13.0.0.3 to 13.0.0.6। ओके, then after नेट मास्क, स्पेसिफाइड नेटवर्क मास्क दे देते हैं यहाँ पे, सबनेट मास्क, नेट मास्क इसका हो जाएगा, ये क्लास A का एड्रेस है 255.0.0.0। ओके, ये हमने एक पूल क्रिएट कर दिया। देन आफ्टर सेम वही है, आईपीनेट इनसाइड, आईपीनेट इनसाइड सोर्स लिस्ट, एक कोई एक्सेस लिस्ट हमें यहाँ पे डिफाइन करना होगा जो कि इनको परमिट करेगा। एक एक्सेस लिस्ट हम ले लेते हैं 10, सोर्स लिस्ट 10, देन आफ्टर पूल एंड पूल नेम था मेरा ABC। मीन्स कि ABC जो पूल हम क्रिएट किए हैं, एक इस पूल में मैंने आईपी परचेज किया है 13.0.0.326, वो सोर्स लिस्ट 10 इसको नेटवर्क अलाउ करें। ओके, एंड देन आफ्टर हम एक एक्सेस लिस्ट क्रिएट कर देंगे। एक्सेस लिस्ट जो मैंने सोर्स लिस्ट 10 रखा था, तो एक्सेस लिस्ट 10 एंड परमिट प्राइवेट आईपी, किस आईपी को परमिट करना है 192.168.00, ये इसकी नेटवर्क आईडी है। एंड उसके बाद यहाँ पे हम यूज़ करते हैं वाइल्ड कार्ड मास्क। तो ये मेरा क्लास C का है एड्रेस, तो इसका सबनेट मास्क होगा 255.255.255.0। वाइल्ड कार्ड मास्क हम यूज़ करेंगे तो 0.255.255.255। ओके, ये हमने साइन कर दिया।
ओके नाउ तो हम चेक कर लेते हैं एक बार, पैकेट सेंड करके देखते हैं। ये मेरा सक्सेसफुल हो गया। दूसरे होस्ट से भी सेंड करते हैं, ये भी सक्सेसफुल है। तीसरे से भी सक्सेसफुल होना चाहिए, सक्सेसफुल है। चौथे से भी सक्सेसफुल है। एंड देन आफ्टर पांचवा, तो पांचवे से फेल्ड, ये फेल्ड होगा क्योंकि हमने ये पूल जो परचेज किया था 13.0.0.3 से, तो ये जो 4 होस्ट हैं ये मेरे उस आईपी को यूज़ कर ले रहे हैं। 13.0.0.3 4 5 6 3 4 5 6 और देन एक जो है वो फेल हो जा रहा है। तो ये एक डायनेमिक हमने क्रिएट कर लिया। एक साथ हमने जो भी परचेज किया वो सारे गूगल सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हो गया मेरा डायनेमिक नेट। एंड देन आफ्टर अब हम, लेकिन इससे भी जब प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हुआ है, क्योंकि डायनेमिकली अगर मेरे बहुत सारे होस्ट हैं, तो अगर हमें अगर एक पूल भी क्रिएट करना होगा या पूल भी परचेज करना होगा पब्लिक आईपी का, तो वो भी इट्स टू मच कॉस्टली। तो फाइनली एक कॉन्सेप्ट आया पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। इसमें बहुत सारे पब्लिक आईपी को एक सिंगल आईपी, एक बहुत सारे प्राइवेट आईपी को एक सिंगल पब्लिक आईपी में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो नाउ इस पर हम पोर्ट रन करते हैं। तो सबसे पहले कॉन्फी सेम ही है एज डायनेमिक नेट। ओके, सबसे पहले हम आईपी नेट इनसाइड एंड आउटसाइड डिसाइन कर देते हैं। इंटरफेस EC2/0 आईपी नेट आउटसाइड, then after interface FA0/0 IP net inside. Okay, now अब एक सोर्स लिस्ट क्रिएट करते हैं। सेम कॉन्फ़िगरेशन है, आईपी नेट इनसाइड सोर्स लिस्ट 20 ले लेते हैं। 20 इंटरफेस EC2/0। यहाँ पे एक कमांड है इंटरफेस EC2/0 ओवरलोड। ये एक कमांड है ओवरलोड, जो कि नेट को पैट में कन्वर्ट कर देता है। ओवरलोड पैट के लिए अपना कोई कमांड नहीं है, ओवरलोड। ओके, और नाउ अब एक सिंपल एक्सेस लिस्ट क्रिएट कर लेंगे। जो सोर्स लिस्ट हमने 20 दिया था, एक्सेस लिस्ट 20, और ये परमिट कर देगा कौन सा प्राइवेट आईपी को। परमिट प्राइवेट आईपी मेरा इधर नेटवर्क चल रहा है 10 का, 10.0.0.0 एंड वाइल्ड कार्ड मास्क इसका हो जाएगा 255.255.255.0। ओके, अभी 0.255 ये मेरा वाइल्ड कार्ड चेंज हो जाएगा 255 से हो जाएगा 0.255.255.255। ओके, ये मेरा पैट कॉन्फ़िगर हो गया। अब ये एक सिंगल ये जो मेरा ट्रांसलेशन है, ये एक सिंगल पब्लिक आईपी पे ये मेरा पूरा जो भी प्राइवेट आईपी है वो सारे गूगल सर्वर को एक्सेस करेंगे। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं कि सक्सेसफुल है। ये सारे सक्सेसफुल होंगे।
सक्सेसफुल। सेम हम कोई सा भी ये सक्सेसफुल होगा, मतलब कि ये सारे वेब सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं। 30.0.0.2 सारे भी। अब एक दो ट्रबल शूटिंग कमांड है, वो एक बार रिव्यू कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे शो IP मैप ट्रांसलेशन से जितनी भी एंट्रीज हुई है वो सारे का डिटेल हमें यहाँ से मिल जाएगा। 11.0.0 और .1 ये मेरा इनसाइड ग्लोबल है, और इनसाइड लोकल ये जिससे भी हमने पिंग किया है 10.0.0.327, और आउटसाइड लोकल वो एड्रेस हो गया जो गूगल सर्वर का एड्रेस हमने असाइन किया था। एक है सो IP मैप स्टैटिस्टिक्स, ये मेरा पूरा डिटेल बता देगा। इनसाइड इंटरफेस, आउटसाइड इंटरफेस, रेट्स में से होगा डायनामिक मैपिंग। डिबग IP मैप, ये मेरा डिबगिंग ऑन हो गया। तो एक मेरा है IP नेट डिबगिंग इज ऑन। अब नाउ अब हम इन सारे को एक बार पैकेट सेंड करते हैं और वो सारे का डिटेल मेरा वहाँ पे आ जाएगा। ये मेरा डिबगिंग यहाँ पे ऑन है, तो ये मुझे उसका पूरा डिटेल बता देगा। जैसे कि डिबगिंग ऑन है, ये कहीं पे भी अगर वो करना होगा तो ऑल डिबगिंग टर्न ऑफ हो गया। तो ये मेरी सारी एंट्रीज जो भी हमने किया था, जैसे यहाँ पे है सोर्स क्या लग के गया 11.0.0.1 और डेस्टिनेशन क्या था 13.0.0.2। फिर जैसे हमने एक वो भी किया 10.0.0.4, तो वो किसमें ट्रांसलेट हो गया 11.0.0.1 में, और वो फिर डेस्टिनेशन 30.0.0.2 जो कि गूगल सर्वर का है, और देन वहाँ से फिर रिप्लाई आया 30.0.0.2 से, वो किसके पास आया 11 के पास जो कि मेरा पब्लिक IP है, और फिर वहाँ से वो ट्रांसलेट होके 10.0.0.4 हो गया। तो ये है नेटपैड साइंस।